जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 30th August 2014। परम पिता से जुड़ने का मतलब है कि आप अपनी सारी चिंता फिक्र से मुक्त हो जाइए। आपकी छोटी बड़ी सारी ज़रूरतों का ख्याल वो करेंगे। परम पिता यानी हमारे गुरु जी। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इनको याद करते रहो, ये हमें ऐश कराते रहते हैं। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी मुझे याद नहीं कि आज तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई हो और वो पूरी नहीं हुई हो। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। हर माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब जब सृष्टि का मालिक ही आपके माता पिता हों तो आप तो ऐश करोगे ही। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2008 की बात है। गुरुजी का मैसेज था कि महिलाएं सलवार कुर्ता पहनकर मंदिर आएं तो ज़्यादा अच्छा है। उन दिनों मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। मेरे पास 2 ही सलवार कुर्ते के सेट थे। मैं हर सप्ताह वही पहनकर चली जाती थी मंदिर। ऐसा 6 महीने से हो रहा था और मैं बिजी होने के कारण नया बनवा नहीं पा रही थी। एक दिन फेरी वाली आती है, जबकि मैं फेरी वालों को हाथ जोड़कर वापस कर देती थी। मुझे 3 जोड़े सूट देकर चली जाती है। उसी वक्त गुरुजी ने याद दिलाया कि तुम दुकान पर नहीं जा सकती हो तो मैं दुकान ही तुम्हारे पास भेज देता हूँ। जय हो गुरुजी। हम झांसी पोस्टिंग होकर गए तो गुरुजी से जुड़े रहने के लिए गुरुजी के सत्संग करने की ज़रूरत महसूस हुई। पहली बार सत्संग होना था। मैंने ये तो देखा था कि गुरुजी के आसन बड़े ही चमकदार होते हैं और आसन की एक एक चीज़ सुंदर होनी चाहिए, पर बाज़ार में क्या कहकर ढूंढो समझ नहीं आ रहा था। मैं हर दुकान से पूछती चली गई। अंत में एक दुकान मिली जहाँ एक सिख दुकानदार था। मैंने उसे अपनी ज़रूरत बताई तो उसने फट से एक पूरा सेट निकाला और बताया कि इसे रुमाला कहते हैं। उसने कहा कि एक ही सेट है जो किसी ने ऑर्डर करके बनवाया था, पर मैं उसे ले जा सकती हूँ। इसके साथ ही उसने गद्दी, कुशन एक्सेट्रा सारी ज़रूरत के सामान दिए। ये शॉपिंग मैं अकेले कर रही थी। पति और बच्चे आए ड्राइवर भैया के साथ और वहाँ से हमने सारा सामान ले लिया। जब सत्संग हुआ तो आसन देखते ही बनता था। कुछ दिनों के बाद मैंने पति को कहा कि वो शॉप सस्ती है और अच्छी है, मैं घर के लिए भी सामान वहाँ से ले लेती हूँ। मेन मार्केट में वो शॉप थी, पर मैं और ड्राइवर भैया उसे ढूंढ नहीं पाए। मैं हर बार जाती और पूरे 3 साल तक उस दुकान को खोजती रही, पर वो नहीं मिली। दुकान होती तो मिलती ना। ये तो गुरुजी की रची हुई दुकान थी। 2014 में मैं मालवीय नगर गई। बेटी को कुछ पार्सल करना था और सारी दिल्ली छान चुकी थी। काम हो गया तो एक शॉप दिखी। मेन रोड से घुसते ही रोड पर एक छोटी सी शॉप, पर उसमें काफ़ी अच्छे टॉप्स वगैरह दिखे। मैंने लेने शुरू किए और बस लेती ही गई। मैं अपने लिए कभी शॉपिंग करने नहीं जाती। जब कभी ज़रूरत हुई तो एक साथ ढेरों उठा लाती हूँ। इसके बाद मैंने उस दुकान के लैंडमार्क्स याद किए कि अच्छी रीज़नेबल दुकान है। जब बिटिया आ जाएगी तो उसे यहाँ ज़रूर लाऊंगी। लगभग 1 महीने के बाद मैं बेटी के साथ दुकान पर गई। दुकान गायब। सारे लोगों से पता किया, पर दुकान थी ही नहीं। मैं बार बार ऐसे खोज रही थी जैसे कोई चीज़ खो गई हो। गुरुजी की लीला है, समझ आ गया। आते ही एक टॉप के टैग पर ध्यान गया। ज़ारा ब्रांड की शर्ट थी। फिर सारे कपड़े देखे और मुझे गुरुजी की कृपा समझ आ गई। हुआ यूं था कि कुछ दिन पहले मैं बच्चे के साथ एम्बियंस मॉल गुड़गांव गई थी। अंदर पार्किंग के लिए जाते वक्त ज़ारा की शॉप दिखती है, जिसे देखकर मैंने मन में कहा कि मैं तो इसके शर्ट्स कभी नहीं खरीद सकती, बहुत महंगा होता है। फिर रिलायंस ट्रेंड्स में भी एक शर्ट पसंद कर
छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत महंगा था। मैं तो भूल गई, पर गुरुजी नहीं भूले। मैं भी हैरान थी। उस छोटी सी दुकान से जितने भी कपड़े खरीदे बिना ट्रायल के, और सारे ऐसे कि जैसे मेरे लिए ही बने हों। ये था गुरुजी का जलवा। परम पिता हैं, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। मानो, मांगो नहीं। गुरुजी का ये मैसेज बार बार मिलता रहता है, पर हम कहाँ मानते हैं। मंदिर जाते ही अपनी लंबी लिस्ट दोहराना शुरू कर देते हैं। मनोकामना पूरी नहीं हुई तो गुरुजी के होने या ना होने पर भी सोचना शुरू कर देते हैं। एक बार मान कर तो देखो। माना भी तो ऐसे, गुरुजी मेरा ये काम पूरा करा दो तो मैं मान लूँगा कि आप हो। जैसे कि आपके मान लेने या नहीं लेने से गुरुजी का ही कोई भला कर रहे हों आप। हमें ज़रूरत है उनकी मेहर की। वो तो हमारे याद करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। बहुत बार गुरुजी हमारी शर्त भी मान लेते हैं। जैसे एक बीएसएफ का बॉडी बिल्डर मेरे साथ जिम में था, काफ़ी निराश, पिछली ट्रॉफी नहीं जीत पाया था। मुझसे गुरुजी के पास ले चलने को कहा। अगले ही सोमवार को लेकर गई। गुरुजी की मेहर, उसने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप जीत ली। बस हो गया। जब भी मिला उसे शुक्रिया कहने के लिए जाने को कहा तो आज जाऊंगा, कल जाऊंगा। आज का पता नहीं कि गुरुजी को याद करता भी है या नहीं। ऐसे तो हैं हम, भगवान से भी वादा खिलाफी। गुरुजी बड़े ही दयालु हैं। वे हमें हमारे सारे गुनाहों के साथ अपनाते हैं। एक बार अपनी डोरी उनके हाथ में देकर तो देखो, देखो कैसे कल्याण होना शुरू हो जाता है। जय गुरुजी।